आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डी गेट। देखते हैं डी गेट क्या है। डी गेट यानी डी स्टैंड फॉर डेटा एंड गेट मीन्स पाना, यानी इस पूरे डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर डेटा को हम लोग गेट कर सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर देखना हो, सपोज दैट ये डेटा मेरा 10 नहीं बल्कि 10,000 हो, तो इस 10,000 डेटा में से किसी एक का, जैसे कि समी का हमें क्या करना है, सैलरी देखना हो, तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। या फिर हमें इसमें से अमित का सैलरी देखना हो तो थोड़ा सा कम्प्लेक्सिव हो सकता है। हम चाहते हैं कि नहीं, कोई ऐसे फार्मूले की एंट्री करें जिस फार्मूले के तहत या फार्मूले के द्वारा हम लोग क्या कर सकें, किसी पर्टिकुलर डेटा को हम लोग कहीं भी निकाल के विद इन अ सेकेंड देख सके। तो उसके लिए हम लोग डी गेट का यूज करने वाले हैं। अब डी गेट का यूज करने के लिए आइए देख लेते हैं डी गेट का फॉर्मूला हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री करने के लिए इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले की बनावट या फिर रचना। तो आइए इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे कि ये सिंटैक्स इज इक्वल टू डी गेट ब्रैकेट ओपन डेटाबेस कॉमा फील्ड कॉमा क्राइटेरिया। यानी हमको एक डेटाबेस चाहिए, उसमें फील्ड्स चाहिए एंड क्राइटेरिया चाहिए। तो डेटाबेस मेरा ये हो गया। फील्ड इस डेटाबेस में 3 है, 1 2 3, यानी नेम, डिजिग्नेशन और सैलरी, ये 3 फील्ड हैं। और क्राइटेरिया हम लोग को बनाना होगा। तो आइए देखते हैं क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना ये होगा निकालना किसका है, किस पर्टिकुलर डेटा का हम लोग सैलरी देखना चाहते हैं। तो सपोज दैट हमें यहाँ पे फैसल का सैलरी देखना है। इस पूरे डेटाबेस में से फैसल का सैलरी देखना है कहीं और निकाल के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे फैसल किस कॉलम में या फिर किस फील्ड में। फैसल नेम वाले फील्ड में है, यहाँ पे दिख रहा है फैसल नेम वाले फील्ड में है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेंगे नेम, और नेम में से किसका देखना है, फैसल का देखना है। यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे फैसल। यही मेरा क्राइटेरिया हो गया। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी गेट का यूज कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। इज इक्वल टू डी गेट ब्रैकेट ओपन पूरा डेटाबेस, यानी डेटाबेस अब पूछा जा रहा है तो डेटाबेस है A1 to C10। डेटाबेस मेरा क्या हो गया, A1:C10, यानी A1 to C10। फिर कॉमा, अब फील्ड की बात हो रही है तो हमें क्या देखना है, फैसल का सैलरी देखना है। और सैलरी किस में लिखा हुआ है, C1 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे ओनली C1 एंड कॉमा क्राइटेरिया हमसे पूछा जा रहा है। क्राइटेरिया मेरा क्या है, F1 to F2। क्या है, F1 to F2, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे हमारे सामने फैसल का सैलरी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फैसल का सैलरी क्या है, 9505, यानी 9505। यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल जाएगा, 9505। अब ये फॉर्मूला आप जिस भी सेल में डाले होंगे वहां पे फैसल का सैलरी इंडिकेट कर देगा, शो कर देगा। अब जैसे यहाँ पे एक बार फैसल का सैलरी शो कर दिया, इसी प्रकार से अब इसमें से जिसका भी डालेंगे उसका सैलरी यहाँ पे शो कर देगा। या फिर एक बार फैसल के लिए आपने फॉर्मूला लगा दिया है, अब यहाँ पे फैसल को आप क्या कीजिए, इरेज कीजिए, मिटा दीजिए। और फैसल को मिटाने के बाद अब यहाँ पे आप रमेश को अगर डालते हैं तो रमेश का सैलरी ऑटोमेटिक शो कर देगा। यानी एक बार हम लोग फॉर्मूला डाल के इस नेम को चेंज करते रहेंगे और यहाँ पे उसका सैलरी मिलता रहेगा। बट अगर एक जैसा 2 नेम हो तब हमको सैलरी नहीं मिल पाएगा। यानी सिमिलर नेम हो, जैसे सपोज डेट यहाँ पे क्या है, राहुल है, यहाँ भी और यहाँ भी राहुल है। और एक राहुल का डिजिग्नेशन क्या है, सेल्स बॉय। दूसरे राहुल का डिजिग्नेशन क्या है, कार्गो असिस्टेंट। अब जब इसमें से किसी एक राहुल को हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो इसका जो है सैलरी ये नहीं निकाल पाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये कंडीशन को समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पे देना होगा। क्या देना होगा, मल्टीपल क्राइटेरिया हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यानी नेम
में सपोज दैट हमको किसी राहुल का निकालना है, इसमें से किसी एक राहुल का निकालना है, तो इस क्राइटेरिया को सिंपली हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, टाइप कर देंगे राहुल। राहुल हमने टाइप कर दिया। अब राहुल में से किसका देखना है, तो राहुल का, उस राहुल का देखना है जिसका डिजिग्नेशन सेल्स बॉय है। तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे डिजिग्नेशन सेल्स बॉय। तो अब हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन की बात कर रहे थे, जैसे कि अब इसमें से किस राहुल का हमें देखना है, नेम राहुल, और किस राहुल का जिसका डिजिग्नेशन क्या हो, सेल्स बॉय हो। अगर आप सेल्स बॉय वाले को नहीं बल्कि कार्गो असिस्टेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्गो असिस्टेंट टाइप कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, एक तो नेम में राहुल ही होना चाहिए और डिजिग्नेशन में क्या होना चाहिए, सेल्स बॉय होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पे हम क्राइटेरिया लिए हैं F1 to F2, यहाँ पे अब मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा F1 to G2, F1 to G2। अब इंटर करेंगे तो हमें किस राहुल का सैलरी दिखाएगा, यहाँ पे इस राहुल का सैलरी दिखाएगा जो राहुल सेल्स बॉय है। यानी आंसर हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10,253। ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम कोई नेक्स्ट सलीका लेके आए आपके लिए, आपको समझाने के लिए। सो इनफ फॉर टुडे। अब आइए इसका लैब हम लोग करके देख लेते हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसा कि डेटा हमने बोर्ड पे बनाया था वो सेम डेटा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यहाँ पे बना दिया है। अब डी गेट की मदद से हमें क्या देखना था, फैसल का सैलरी देखना था। तो फैसल का सैलरी देखने के लिए सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं क्राइटेरिया मेंशन करना होगा, क्राइटेरिया निकालना होगा। तो आइए फैसल का क्राइटेरिया निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, फैसल किस फील्ड में है, यानी नेम वाले फील्ड में है। तो फैसल जिस फील्ड में है उस फील्ड का हेडिंग हम लोग कहीं पर टाइप कर देंगे। जैसे यहीं पर हम लोग टाइप कर देते हैं नेम, और नेम में किसका देखना है, फैसल का देखना है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे फैसल। ये हमने फैसल यहाँ पे टाइप कर दिया। एंड देन यहाँ पे हमें क्या देखना है, फैसल का सैलरी देखना है। तो सैलरी हम सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। आप नहीं भी टाइप करेंगे तो भी सैलरी दिखा देगा, लेकिन हम टाइप कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आएगा कि जो हम यहाँ पे निकाले हैं ये सैलरी है। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, डी गेट का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पे किया था। यहाँ पे सिंपली हम लोग आएंगे और टाइप करेंगे इज इक्वल टू डी गेट, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे अब हमसे डेटाबेस मांगा जा रहा है, यानी डेटाबेस की एंट्री करनी है। तो डेटाबेस मेरा रहा यहाँ से A1 to C10, A1 to C10 यहाँ पे आ गया। देन कॉमा, अब हमसे पूछा जा रहा है फील्ड, तो हमें फैसल का क्या देखना है, सैलरी देखना है। तो सैलरी कहाँ पे है, C1 सेल में लिखा हुआ है। सैलरी कहाँ लिखा हुआ है, C1 सेल में लिखा हुआ है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे C1 टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे C1 यानी सैलरी वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे C1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया की एंट्री करनी है। तो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्राइटेरिया निकाला है, ये रहा हमारा क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को सिंपली हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए फैसल का सैलरी यहाँ पे आ गया। फैसल का सैलरी 9,504 यहाँ पे आ गया ना, 9,504। ये रहा फैसल का सैलरी। अब हमें अगर किसी और का देखना हो तो अब फार्मूला एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जहाँ पे फैसल है यहाँ पे कोई दूसरा नेम टाइप कर देंगे, उसका सैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि फैसल के बजाय अब हमको समी का देखना है, तो यहाँ पे आएंगे और टाइप कर देंगे समी। समी हमने टाइप किया, इंटर करेंगे, समी का सैलरी आ गया। अब इसमें जिस किसी का भी देखना हो उसका नेम सिंपली हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। बट अगर इस डेटा में सिमिलर कोई नेम होगा, यानी एक जैसा मोर देन वन नेम होगा, तो आपको उसका सैलरी यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे कि राहुल, यहाँ पे 2 राहुल हैं, इसमें से किसी एक राहुल को टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे उसका सैलरी नहीं मिल पाएगा। देख लेते हैं टाइप करके। हम यहाँ पे आए हैं और टाइप कर लेते हैं राहुल।
इंटर करेंगे, राहुल का सैलरी यहाँ पे नहीं शो किया। वो इसलिए नहीं शो किया कि अब ये किस राहुल का शो करे। यहाँ पे तो 2 राहुल हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे एक कंडीशन निकाला है उसी प्रकार से हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कंडीशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, 2 कंडीशन यानी 2 क्राइटेरिया मेंशन करना पड़ेगा। यानी राहुल में से किस राहुल का देखना है, तो सपोज डेट राहुल में से अगर हमको सेल्स बॉय वाले राहुल को देखना है तो हमें यहाँ पे राहुल का डिजिग्नेशन भी टाइप करना पड़ेगा। वो कैसे, वो ऐसे कि सपोज दैट राहुल अगर सेल्स बॉय है तो सेल्स बॉय का हेडिंग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइप कर देंगे, क्या है, डेजिग्नेशन। यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन टाइप कर दिया और नीचे क्या टाइप कर देंगे, सेल्स बॉय। सेल्स बॉय हमने सेल्स बॉय यहाँ पे टाइप कर दिए। यहाँ पे स्पेस बिल्कुल देना मस्ट है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। अब यहाँ पे हमको किसको देखना है, नेम में राहुल हो जिसका डिजिग्नेशन सेल्स बॉय है उसका देखना है। अगर हमको डिजिग्नेशन कार्गो असिस्टेंट वाले राहुल का देखना होता तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को टाइप करना होता कार्गो असिस्टेंट। फिलहाल हमको देखना है नेम में राहुल जिसका डिजिग्नेशन सेल्स बॉय हो उसका यहाँ पे सैलरी देखना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल क्राइटेरिया हो गया। अब इस मल्टीपल क्राइटेरिया को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में एंट्री कर देंगे। कैसे, जो फॉर्मूला पहले से हमने यहाँ पे एंट्री किया था इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। जब फॉर्मूला ओपन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आएंगे और जो F1 to F2 क्राइटेरिया का एड्रेस दिए थे इसको हम लोग इरेज कर देंगे। और इरेज करने के बाद अब मेरा क्राइटेरिया कितना बड़ा हो गया है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया हो गया है। तो अब हमको यहाँ पे क्या टाइप करना पड़ेगा, F1 to G2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमको सेलेक्ट करना होगा। आ गया यहाँ पे F1 to G2। अब हम लोग इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, नेम में राहुल जिसका डिजिग्नेशन सेल्स बॉय है उसका सैलरी यहाँ पे आ गया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। सो इनफ फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।